तो जैसा कि हम बात कर रहे थे 3 ग्रहों की युति जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो आपको क्या-क्या रिजल्ट इनके मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र एक साथ युति कर रहे हैं किसी भी भाव में, तो ये 3 ग्रहों का कंजंक्शन आपको क्या कुछ आपकी लाइफ में प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो तीनों ही ग्रह हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट हैं। ऐसे में इस कंजंक्शन के मोस्टली जो परिणाम होंगे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर इसके बावजूद भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर बनते हैं इस कंजंक्शन के रहते हुए। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये कंजंक्शन के रहते हुए आपकी जो रिलेशनशिप को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं वो फिर भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में, नॉलेज के मामले में या गाइडेंस के मामले में या प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ नॉलेज गेन करने के मामले में ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो ऐसे में ये कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में है तो आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने की आदत रखेंगे। साथ ही आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस समय समय पर लेकर आएंगे जो आपको काफ़ी बदल देंगे वास्तव में, और आपके जो धन संबंधी डिसीजन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस केस में। तो देखिए, ये कंजंक्शन जब भी होगा तो यहाँ पर आपको वेल्थ बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, धन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन लाइफ में जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो उतना अधिक कभी कभी नहीं देखने को मिलता। यानी जातक है वो भोग विलास या अय्यासी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ गुरु जैसा शुभ ग्रह साथ में है। ऐसे में एक बहुत ही सलीके से ही जीवन जिया जाता है हमेशा। और हालांकि जीवन में स्वतंत्रता या स्वच्छंदता की जहाँ तक बात आती है वो प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगी इस कंजंक्शन के रहते हुए। बट यहाँ पर आप ये देखिए कि चंद्रमा साथ हैं, चंद्रमा साथ हैं तो आपका इमेजिनेशन बृहस्पति और शुक्र के साथ जुड़कर काम करता है। ऐसे में आपको हमेशा नॉलेज गेन करने की प्रवृत्ति रहेगी, और आपकी एज कोई भी हो उस एज में आप हमेशा नया नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में जातक बहुत ही नॉलेज वाला हो जाता है, बहुत ही समझदार हो जाता है और बहुत मैच्योर भी होता जाएगा। लेकिन जातक को अर्ली सक्सेस मिल सकता है इस कंजंक्शन की वजह से। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है अगर आपको अर्ली सक्सेस पाना है, क्योंकि बृहस्पति तो वैसे भी बहुत स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं और बृहस्पति थोड़ा लेट रिजल्ट देते हैं। इसलिए अगर शुक्र और चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हुए तो आप मनचाहे रिजल्ट भी पा सकेंगे। बट देखिए, बृहस्पति है वो भाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं। ऐसे में आपके लिए मैरिज होने के बाद में जो आपका लेडी लक है वो भी आपके लिए बहुत काम करेगा। ऐसे में आपको अपने पार्टनर को हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब अगर किसी स्त्री के चार्ट में ये कंजंक्शन हो तो वो स्त्री काफ़ी स्पिरिचुअल भी होगी और उतनी ही ज़्यादा वो लग्जरी लाइफ जीना भी पसंद करेंगी। साथ ही साथ उनमें क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकता है। तो ऐसे ही प्रकार से अगर हम देखें पुरुषों के चार्ट में भी ये स्थिति बन सकती है कि जातक को नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और एक आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच में बैलेंस पिलाकर चलने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। साथ ही अब आप ये देखें कि बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हमेशा उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को सहेजेंगे किसी भी हद तक। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उन रिश्तों में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो। और ऐसे में आप अपने पार्टनर की हमेशा सुनने वाले होंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ मतलब पार्टनरशिप करके या पार्टनर के साथ हमेशा बने रहे एक लॉन्ग टर्म तक के रिलेशनशिप में आपको हमेशा फायदा होगा। लेकिन आप यहाँ ये देखें कि शुक्र के साथ चंद्रमा है, चंद्रमा के शुक्र के साथ होने की वजह से आपके सास के साथ कभी कभी आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। यदि ये किसी भी लड़के के चार्ट में यानी पुरुष के चार्ट में अगर ये कंजंक्शन है तो उनकी वाइफ के साथ जो मदर हैं उनके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी स्त्री के चार्ट में ये कंजंक्शन है तो उनको अपनी सास के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ सकता है। तो इस केस में यहाँ थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। इसके अलावा चंद्रमा है तो शुक्र के साथ मिलकर हमेशा एक्सपेक्टेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते रहते हैं। इस केस में आपको थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होना पड़ सकता है कुछ कुछ मामलों में लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। और यहाँ पर आप सेक्सुअली उतना ज़्यादा डिजायर वाले कभी कभी नहीं होंगे अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा क्लोज है शुक्र के तो लाइफ को एक बैलेंस करके ही आप देखेंगे हमेशा। लेकिन आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको बहुत सारे विषयों का नॉलेज रहेगा। आप हमेशा बौद्धिक कार्य करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप बहुत ज़्यादा लिटरेचर टाइप के जो विषय हैं उनमें भी रुचि रखने वाले होंगे।
तो आपकी जो हॉबीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बहुत अलग-अलग टाइप की हॉबीज़ हो सकती हैं। लिखने पढ़ने में हमेशा आप रुचि लेते रहेंगे जो आपको हमेशा ही फ़ायदा करेगा और एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये आपकी लाइफ का इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में नॉलेज गेन करने के लिए मदद करेगा और उस नॉलेज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रूप से काम में लेने के लिए भी मदद करेगा। तो ये जो कंजक्शन है ज़्यादातर केस में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब देखिए इस कंजक्शन की वजह से कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है या कभी-कभी आपको धन और लग्ज़री का जो साथ मिलेगा इस कंजक्शन की वजह से, वो आपके हाथ में टिकेगा नहीं। तो ऐसे में धन कभी-कभी हाथ में नहीं टिकेगा, बहुत ज़्यादा भोग-विलास की प्रवृत्ति भी आ सकती है अगर शुक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जुपिटर के साथ उनका जो डिग्री डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है और चंद्रमा के साथ वो डिग्री वाइज़ बहुत क्लोज हैं तो। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा क्या राहु जैसे ग्रह की दृष्टि है इन पर या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, तो उसके हिसाब से भी आप विचार कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला जिस भाव में ये आपके कंजक्शन बनेगा उस भाव के स्वामी को आप अवश्य चेक करिए और उस भाव के स्वामी के साथ इन सब के रिलेशन देखिए। मोस्टली ऐसा होगा कि वो भाव का जो स्वामी शायद इनका मित्र ना हो किसी का भी, तो ऐसे में कुछ हद तक इस कंजक्शन के रिजल्ट कम हो जाते हैं। बट जीवन को एक बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अगर जीना हो तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट आप वहाँ फिर अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए अपनी जो डिजायर है उनको थोड़ा कट करके जीवन अच्छे से जी सकते हैं।